दी आर्ट ऑफ परसुएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वे कुछ भी कहें, लोग उनकी बात को मान लेते हैं। वे जब किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाला मना नहीं कर पाता। उनकी प्रेजेंस में एक अलग ही पावर होती है जिससे लोग उनकी बातों से सहमत होने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है परसुएशन, यानी मनाने की कला। परसुएशन एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो इंसान के दिमाग में धीरे धीरे असर डालती है। यह कोई जबरदस्ती या मैनिपुलेशन नहीं होती, बल्कि यह एक सटल इन्फ्लुएंस होती है जिसमें सामने वाले को यह महसूस कराए बिना कि उसे प्रभावित किया जा रहा है, उसे अपनी मर्जी से आपके विचारों की ओर आकर्षित किया जाता है। एक कुशल परसुएडर वह नहीं होता जो जबरदस्ती करता है, बल्कि वह होता है जो दूसरों के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर होता है। सोचिए, जब कोई सेल्स पर्सन आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बेच देता है जिसे खरीदने का आपका कोई इरादा नहीं था, तो यह सिर्फ एक अच्छी बिक्री थी या एक प्रभावी परसुएशन टेक्निक? जब कोई नेता अपने शब्दों के जादू से हजारों लोगों को अपनी बात मानने के लिए तैयार कर देता है, तो यह सिर्फ एक भाषण था या गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति? जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी बिना किसी दबाव के आपको अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए तैयार कर लेता है, तो यह सिर्फ संयोग था या परसुएशन का प्रभाव? परसुएशन की असली ताकत इसके सटलिटी में छिपी होती है। यह किसी को मजबूर करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह किसी के सोचने के तरीके को इस तरह प्रभावित करने की कला है कि वे खुद ही आपके विचारों से सहमत हो जाएं। इसीलिए सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेस लीडर्स हों, राजनेता हों, सेल्स एक्सपर्ट्स हों या मोटिवेशनल स्पीकर्स, सभी परसुएशन की कला में निपुण होते हैं। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है और उसकी हर डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में इमोशंस का बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा परसुएडर जानता है कि तर्क, लॉजिक से ज्यादा भावनाएं, इमोशंस लोगों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि महान पब्लिक स्पीकर्स जब भी कोई बात कहते हैं तो वे केवल तथ्यों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपनी बात को इमोशंस के साथ जोड़ते हैं ताकि लोग उस विचार को सिर्फ समझें नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। अगर आप ध्यान दें तो परसुएशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से कोई महंगा खिलौना लेने के लिए जिद करता है और बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करता है, तो वह अपनी कच्ची उम्र में ही परसुएशन का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब कोई बॉस अपने कर्मचारी को ओवरटाइम करने के लिए तैयार कर लेता है बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के, तो वह परसुएशन का खेल खेल रहा होता है। जब कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने पार्टनर को किसी खास निर्णय के लिए मनाने की कोशिश करता है, तो वह भी इस कला का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन परसुएशन और मैनिपुलेशन में बारीक फर्क होता है। मैनिपुलेशन में सामने वाले की भावनाओं से खेलकर उसे मजबूर किया जाता है, जबकि परसुएशन में उसे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिखाकर उसकी सोच को जेंटली गाइड किया जाता है। एक कुशल परसुएडर कभी भी गिल्ट ट्रिप या फियर टैक्टिक्स का सहारा नहीं लेता, बल्कि वह यह समझता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात इस तरह रखता है कि वह खुद ब खुद सहमत हो जाए। परसुएशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी की भी सोच को मोड़ सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़े बड़े ब्रांड्स अपने विज्ञापनों में सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं दिखाते, बल्कि वे हमारी भावनाओं को टारगेट करते हैं? एक परफ्यूम एड में आपको सिर्फ परफ्यूम नहीं दिखाया जाता, बल्कि आपको यह एहसास कराया जाता है कि इसे लगाने से आप ज्यादा आकर्षक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एक कार का विज्ञापन सिर्फ कार के स्पेसिफिकेशंस पर फोकस नहीं करता, बल्कि यह आपके अंदर लग्जरी, एडवेंचर और पावर की भावना जगाता है। यही परसुएशन की असली ताकत है। यह किसी चीज को इस तरह पेश करना कि लोग उसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ाव महसूस करें। अब सवाल यह उठता है कि क्या परसुएशन को सीखा जा सकता है? और जवाब है बिल्कुल। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। यदि आप इसे समझ लें तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में
इसे एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।